खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें खत्म कर दो, हमारे ऊपर गाड़ी चलाओ। ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे, सबको खत्म कर दो। ये सब जितने खड़े सब कारोबार नसतं, रोजगार नसतं। पाकिस्तान कई तरीके से प्रॉब्लम है। एक तो वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो सबसे बड़ा रीज़न है कि पाकिस्तान में अभी पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। दूसरी बड़ी बात कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी भी जो टेररिस्ट ग्रुप हैं तमाम जगहों पर ऑपरेट कर रहे हैं, और पाकिस्तान के कई एरिया, चाहे आप फाटा एरिया की बात कर लें, बलूचिस्तान के एरिया की बात कर लें, वहाँ बाकायदा आर्म स्ट्रगल हो रहे हैं और इस वजह से सारा एरिया बहुत सी इनसिक्योर हो गया है। और आप इस जानते हैं कि यह अर्थव्यवस्था का या इकोनॉमिक्स का ये एक रूल होता है, जहाँ पर जब तक पीस नहीं होगा तो वहाँ पर विकास नहीं आएगा, डेवलपमेंट नहीं आएगा और प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। और पाकिस्तान में सारी बातें सच लागू होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान जितनी भी बातें कर लें, जैसे भी स्टेटमेंट दे दें, लेकिन जब दुनिया उनको बाहर से देखती है कि ऐसा देश है जहाँ पर टीटीपी जैसा संगठन वहाँ पर खड़ा हुआ है, जहाँ पर बलूचिस्तान में बाकायदा पाकिस्तानी सेना, एक तरीके गृह युद्ध चल रहा है उनके अंदर। और अगर आप पीओके की बात कर लें या पाकिस्तान के जैसा कि हमने बताया फाटा एरिया की बात करें, वहाँ पर भी जिस तरीके से आप देखें तो पुलिस नाम की कोई सिस्टम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कैसे आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान डेवलप करेगा? दूसरी बड़ी बात आप ये देखें कि चीन ने किस तरीके से फ़ायदा उठाया। चीन लगातार उनको जो कर्ज का जाल है, जो हम डेब्ट ट्रैप बोलते हैं, उसमें पाकिस्तान फंसाता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर तमाम एरिया चीन के कॉलोनी बनते जा रहे हैं, लोग इसको लेकर के नाराज़ हैं। तो आने वाली स्थिति पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। और भारत एक पड़ोसी देश भी पाकिस्तान का है, और भारत के अंदर भी जो चाहे सरकार की बात करें, लोगों की बात कर लें, कभी भी कोई देश नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में कोई ऐसा देश हो जो इस तरीके से अनस्टेबल हो। सभी चाहते हैं कि कम से कम स्टेबिलिटी रहे और लोग कम से कम बेहतर जिंदगी जिए, जिससे दोनों देशों के लिए अच्छा हो। पाकिस्तान में गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई से देश की जनता का बुरा हाल हो रखा है। वहीं अब पाकिस्तान में खाद्य संकट भी बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान में इस वक्त आटे की कीमत अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कई इलाकों में 20 किलो आटा लगभग 3000 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। मतलब 1 किलो आटे की कीमत 150 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं बाजार में सब्सिडी वाले आटे का स्टॉक काफी घट गया है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान सरकार को कई इलाकों में कम कीमत पर आटे की व्यवस्था करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। लोग आटे के पैकेट लेकर आने वाली गाड़ियों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कई इलाकों से आटे के पैकेट पाने के लिए भगदड़ मचने की खबरें आ रही हैं। इस बीच आटे के सस्ते पैकेट के लिए एक व्यक्ति की जान जाने की खबर भी सामने आई है। इस वक्त जो है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हम एक अच्छी सिचुएशन में नहीं हैं। हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं अपने इंपोर्ट्स के लिए पे करने के लिए। हम इंपोर्ट्स पे बहुत हेवीली रिलाय करते हैं और हमारे पास एक्सपोर्ट्स नहीं है उनको फाइनेंस करने के लिए। तो जो इस वक्त हमारे रिजर्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज, वो आहिस्ता आहिस्ता इन द लास्ट फ्यू मंथ्स बेसिकली गिरते आए हैं। इस वक्त हमारे पास $5.5 billion इन रिजर्व्स हैं, with which we can only finance about less than 1 month, मतलब 3 weeks of payments। तो हम बेल आउट की इस सिचुएशन में कि हमें बेल आउट की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली we've needed that dozens of times in the past। तो मैं पाकिस्तान की प्रॉब्लम को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। एक तो इमीडिएट प्रॉब्लम जो है, हमें फौरी तौर पे फॉरेन रिजर्व चाहिए अपनी पेमेंट्स कंप्लीट करने के लिए और इस सिचुएशन में ना पहुंचने के लिए कि हम अपनी डेट पेमेंट्स ना कर सकें। लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, क्योंकि हम बार बार इसी सिचुएशन में आ जाते हैं। और जो दूसरी प्रॉब्लम वो मैं उसको थोड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम कहूँगी। उसके लिए हमें थोड़ी बोल्ड डिसीजंस और साउंड सॉर्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है कि हम बार बार ऐसी सिचुएशन में ना पहुंचे जहाँ पे हमारी डेफिसिट्स इतने लार्ज हों। जो कि मैं आपको बताती हूँ, तकरीबन हमारी इम्पोर्ट्स जो हैं 80 बिलियन है, वेराज हमारी एक्सपोर्ट्स जिनकी ग्रोथ बहुत स्लो रही है वो
30 बिलियन के आसपास है। और तो इतना बड़ा गैप हमें फाइनेंस करने के लिए खाली बार बार हम इस सिचुएशन में आते रहेंगे, तो हमें इसको फॉर नाउ हम रिलाई कर रहे हैं मल्टीलैटरल और बायलैटरल सपोर्ट पे, ताकि हम अपनी इमीडिएट पेमेंट्स कर सकें। और एज यू नो सऊदी अरेबिया और कंट्रीज ने हैज गिवन अस सम लीवे, ताकि हमें थोड़ी रूम मिल जाए कि हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। लेकिन हमारे ऊपर है, फिर हमारे पॉलिसी मेकर्स के ऊपर है कि हम वो जो थोड़ी सी स्पेस मिलेगी उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से हम लॉन्ग टर्म में इस प्रॉब्लम को अवॉइड करते हैं। दैट्स द हार्डर क्वेश्चन। तो इस वक्त यकीनी तौर पे हम एक अच्छी जगह पे नहीं है। हमें डॉलर को स्टेबल रखने के लिए इंपोर्ट्स कट करने पड़े हैं, जिसका मतलब है कि हमने कर्फ्यूज लगाए हुए हैं बिजनेसेस पे ताकि एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो। हमें इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स को हम रोक रहे हैं, तो बिजनेसेस को अगर कोई चीज़ चाहिए वो इंपोर्ट्स सारे रुके हुए हैं। वी हैव हमारा पोल्ट्री डेफिसिट है क्योंकि हम फीड इंपोर्ट नहीं कर सक रहे। लाइफ सेविंग सर्जरीज और मेडिसिन नहीं आ सक रही अमिड मतलब ऑल दीज इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। तो हर किस्म का बंदा सफ़र कर रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे जब हम ये पैसे IMF से लेंगे तो हमें कुछ टफ डिसीजंस करनी होंगी। फॉर एग्जांपल हमें ऑयल और गैस पे सब्सिडीज कम करनी होगी, हमें एनर्जी कंजम्पशन कम करनी होगी, बिकॉज वहाँ हमें वो इंपोर्ट करना पड़ता है। पेट्रोल हमें उसको महंगा करना पड़ेगा, और आपको पता है जब वो महंगाई होती है तो इसमें आम बंदा ही नुकसान उठाता है। तो पेनफुल एज मच एज इट मे साउंड, लेकिन हम उस जगह पे हैं जो कि जिसको मैं पेनफुली डिस्क्राइब करूँगी। लेकिन कुछ इसमें हमारा अपना हाथ है और कुछ जैसे कि आप डिस्क्राइब करी थी ग्लोबल इकोनॉमी का हाथ है। तो वो सब मिला के हम यहाँ तक पहुँचे हैं।